चैप्टर 61 सांप का गड्ढा। पार्टी हॉल के साथ साथ बहुत ज्यादा चमक रही थी अनु भी। उसके हीरे जैसे स्माइल सभी की आंखों को अट्रैक्ट कर रही थी और अनु यही तो चाहती थी, पर उसके लिए इतना काफी नहीं था। वो तान्या का इंतजार कर रही थी क्योंकि तान्या के आने से उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती और उसे अपनी मकसद में भी तो कामयाब होना था। जब वो तान्या के आने के बारे में पूछने के लिए किसी को ढूंढ रही थी, तभी आरती एक बहुत ही सुंदर गाउन में वहां पहुंची। आरती उसे गले मिलकर बधाई देते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस अनु, मैंने सुना तुम्हारी जल्द ही आदित्य से शादी होने वाली है। आरफ बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी मां मिलने वाली है। अनु आरती को पहचानती थी। उसे पता था कि वो तान्या की बहन है, पर उसे ये भी पता था कि आरती और तान्या पानी और तेल की तरह है जो कभी एक साथ नहीं हो सकते। और वो कहा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसा ही कुछ इक्वेशन अनु और आरती के बीच में था। दुश्मन का दुश्मन तो उसका दोस्त हुआ। अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम तो गुप्ता परिवार की नई बहू हो। आरती, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। तुमने आशीष के रूप में एक परफेक्ट मैच को चुना है। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए। आरती हंसते हुए उससे कहती है, तुम्हारे और आदित्य के सामने हमारा क्या कंपैरिजन। सच कहूं तो तुम और आदित्य एक दूसरे के लिए ही बने हो। मुझे पता है कि ये कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर तुम आदित्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। आरती की एक छोटी सी कोशिश ने अनु को बहुत खुश कर दिया था और आरती का मकसद भी यही था। वो जानती थी कि जल्द ही आशीष और आदित्य के बीच में एक पार्टनरशिप डील साइन होने वाली है। अब ऐसी पार्टनरशिप के बीच में इन दोनों का तालमेल बनाना भी तो बनता है। अनु ने उसे दोस्ती वाली स्माइल देते हुए कहा, तुमने तो मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया आरती। मुझे डर है मैं तुम्हारी बहन की तरह आरफ के लिए एक अच्छी मां बन भी पाऊंगी या नहीं, आई डोंट नो। आरती उसे बहुत विश्वास के साथ कहती है, अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तान्या आरफ की जिंदगी का हिस्सा कभी ही नहीं थी। कुछ सालों से तुम ही उसकी असली माँ हो। तुम्हारे अलावा और है भी कौन जो उसे माँ का प्यार दे सके। मुझे पूरा यकीन है कि आरफ ने तो अपने दिल में तुम्हें अपनी माँ की जगह दे भी दी होगी। आरती की बातें सुनकर अनु के कानों में एक मीठे गाने की तरह कुछ तरंगे बज रही थी। उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी अपनी तारीफ सुनकर। फिर भी उसने आरती से पूछा, आरती क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? I mean, तुम्हें यकीन है कि मैं ये रिश्ता तुम्हारी बहन से ज्यादा अच्छा निभा पाऊंगी? बिल्कुल अनु, मेरी बहन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसका कंपैरिजन तुमसे किया जा सके। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बहन होने के बावजूद भी मुझे उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। इसलिए ये साफ पता चलता है कि वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। आरती सीरियस होकर उसे इतना सब कुछ कहे जा रही थी और जब भी वो तान्या का नाम ले रही थी, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी और व्यक्ति जो तान्या को जानता था, अब तक हो न हो उनकी बातें सुनकर तान्या के बारे में यही सोचता कि तान्या शायद बहुत बुरी और बहुत बेकार होगी। नहीं तो कौन सी बहन अपनी बहन के साथ इस तरह से व्यवहार करेगी, या फिर कौन सी ऐसी बहन होगी जो उसका साथ ना देकर दूसरों का साथ देकर खुद की बहन के बारे में इतना सब कुछ कहेगी। अनु बाहर से ऐसे दिख रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने अच्छा खासा प्रिटेंड करने वाला मुखौटा पहन रखा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही थी।
तान्या के वहां पहुंचने से पहले ही सब लोग मान चुके थे कि अनु और उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वो बस यही सोच रही थी कि तान्या का आज जाने के बाद ना माहौल कुछ और ही हो जाना है, और तान्या के आ जाने के बाद ये साबित भी हो जाएगा और उसे बहुत खुशी होगी जब तान्या पर सब लोगों को हंसी आ रही होगी। अनु को आरती के अपने आसपास होने पर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ उसका साथ दे रही थी और इतनी तारीफ भी कर रही थी जितना अनु का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए काफी थी। बहुत खुश होकर वो आरती से कहती है, आरती, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी इंसान हो। शायद हमने इससे पहले कभी इतनी बातें नहीं की। हाँ, जब तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन गलत है तो फिर तुम उसका साथ छोड़कर एक अजनबी का साथ दे रही हो। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर आरती तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि अनु और आदित्य की शादी के बाद उन दोनों की दोस्ती आरती के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली थी। आरती खुशी जाहिर करते हुए इससे कहती है, अरे ये तो मेरे लिए बहुत किस्मत की बात होगी कि अगर तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं होगा कि मैं अभी कितनी खुश हूं ये बात सुनकर। मैं कब से तुम्हें दोस्त बनाना चाहती थी। तभी अनु ने उससे कहा, तुम आरफ की मासी हो, हमें तो पहले ही दोस्त बन जाना चाहिए था। आरती की औकात अनु की औकात से बहुत कम थी, पर फिर भी वो आरती को दोस्त बनाना चाहती थी, क्योंकि आखिर आरती के अलावा उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता जो तान्या से इतनी नफरत करता हो। तभी मौका पाकर अनु ने उससे पूछ ही लिया, अरे आरती, बाय द वे तुम्हारी बहन कहाँ है? अभी तक दिखी नहीं, आने वाली थी ना वो। उसकी ये बात सुनकर अनु मतलब इतने कैजुअली बोल गई, और ये बात जैसे ही आरती के कानों में पड़ी तो हैरान हो गई। उसने पूछा, एक मिनट, क्या वो भी इस पार्टी में आ रही है? अनु झूठी हैरानी दिखाते हुए से कहती है, हाँ, तुम्हें नहीं पता? अरे मैंने ही आदित्य से उसे बुलाने के लिए कहा था। आखिर ये आरफ की बर्थडे पार्टी है और इसमें तान्या को ना बुलाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने आदित्य से कहा था कि वो उसे भी बुला ले। शायद आती ही होगी।